सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, विश्व रेकी अभियान में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो दोस्तों आपको समर्पित करता हूं जिन्होंने रेकी विद्या को सीखा है। आप रेकी करते हो, लेकिन आपका रेकी का उपचार आप चाहते हो कि और अच्छा हो जाए। मतलब मैंने किसी का रेकी का उपचार कर दिया और वो व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक हो गया। वो ठीक तो हो ही गया, लेकिन वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम रेकी तो करते हैं, लेकिन हमारे जो क्लाइंट्स है उनका जो डिसीज वो रिटर्न हो जाता है। उनकी जो प्रॉब्लम थी वो और आकर बोलते यार 2-3 दिन अच्छा लगा, बाद में और जैसे के वैसे हो गया। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपने रेकी के उपचार को अधिक शक्तिशाली करना चाहते हो, एकदम स्ट्रांग करना चाहते हो, किसी को भी एक बार उपचार करने के बाद हो सकता है वापस आने की जरूरत ही नहीं, ऐसा कर सकते हो, क्या आप सब चाहते हो? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों मैं जो भी वीडियो में बताता हूं या वीडियो बनाता हूं, ये मेरा प्रैक्टिकल है। ये मैंने कैसे सीखा नहीं कि इसको कैसे करना चाहिए, ये मैंने करके देखा और आपके सामने मैं रख रहा हूं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी रेकी साधकों को आत्मवंदन करता हूं, और जिन्होंने रेकी विद्या को नहीं सीखा है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करके घर बैठे रेकी को 4 दिन में हम निःशुल्क सिखाते हैं, हर महीने में। आप आइए, ज्वाइन कीजिए हमारे साथ। रेकी परिवार को प्रणाम करता हूं, आगे बढ़ता हूं। दोस्तों हम रेकी तो करते हैं, आपने रेकी सीखी है, कोई भी लेवल सीखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेवल से जानकारी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा। लेवल 1 में जो लोग उपचार करते हैं वो हो सकता है ग्रैंड मास्टर वाले उपचार एक जैसा हो। इतना ही होता है कि थोड़ा नॉलेज ज्यादा होने के कारण या टेक्निक्स का पता होने के कारण वो व्यक्ति कुछ अलग चीजें करता है। आज मैं आप सबके लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आया हूं जो सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हैरान हो जाएंगे। उदाहरण से शुरू करता हूं, पहला उदाहरण देता हूं, उसके बाद आपको लेकर आता हूं मुद्दे पे। उदाहरण है दोस्तों हवाई जहाज का। सोचो ना, एक हवाई जहाज है और वो हवाई अड्डे पे खड़ा है, उसकी क्या अहमियत है बताओ? जब तक कि वो फ्लाई नहीं करेगा, उड़ान नहीं भरेगा, उसकी कोई अहमियत नहीं है। उसको कोई नहीं जानता। वो उसका कंफर्ट जोन है, उतना हवाई अड्डा, वहां पर वो खड़ा है। उस प्लेन को, उस हवाई जहाज को कोई नहीं पहचानता जब तक कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता, वो कहीं पर भी नहीं पहुंचता। बस ये आपको समझना है कि आपको भी हवाई अड्डे पे नहीं रुकना है, आपको उड़ान भरनी है। और जब आप उड़ान भरेंगे ना दोस्तों, तो आपको लोग पहचानने लगेंगे, आपकी कदर करने लगेंगे, आपका वैल्यू बढ़ेगा। वो ऐसे ही नहीं बढ़ेगा घर में बैठ के। तो घर में बैठेंगे तो फिर कहां जाना है? काफी लोग ये सोच रहे होंगे फिर हमको कहां जाना है। आपको कहीं पर भी जाना नहीं, आपको ऐसी जगह जाना है जहां तक अभी नहीं गए। कंफर्ट जोन छोड़ दो। आप रेकी का उपचार करते हो, हाथ रखकर उपचार करते हो, और क्या करते हो? और कुछ नहीं करते हो। एक चीज इसमें ऐड कर दो, आपके पास में जो हीलिंग आती है, लोगों के फोटो आते हैं या लोग बोलते हैं, इन सारे फोटो को एक प्रिंट निकाल लो, या फिर मोबाइल में भी इसको आप ऐड कर सकते हो। गैलरी में जाके इसका, जिनकी आपको हीलिंग करनी है उनका स्क्रीनशॉट लेना है। जितने स्क्रीनशॉट लेंगे उनको एडिट करना है, एडिट करके एक प्रिंट बनानी है। मतलब आपके स्क्रीन के ऊपर लगभग एक टाइम पे 72 पिक्चर आ सकते हैं। आप उसमें 10, 12, 15 जितने भी आपके पास में हीलिंग आती है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, सबको एक जगह ले लीजिए एक ही स्क्रीन के ऊपर। मतलब आपको सब लोगों के लिए अलग अलग हीलिंग करने की जरूरत नहीं है, एक ही स्क्रीन पे ले लिया। अब उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। ये प्रोसेस मेरा अलग है, ये मेरा टेक्निक है, ये मेरा प्रैक्टिकल है।
इसको आप एक बार करके देख लेना। बीमारी कोई भी हो, 10 लोग रहेंगे, 15 लोग रहेंगे, 50 लोग रहेंगे, 50 तरह की बीमारियां रहेंगी। वो आपको जब मैसेज करेंगे तो उसमें लिखेंगे भी, सारी बीमारियों के नाम लिखेंगे। थायराइड इतना है, बीपी इतना है, ढमका उतना है, टमका उतना है, वो सारा उसमें लिखेंगे और आपको भेजेंगे। कोई कोई लोग तो आपको ये भी पूछेंगे कि कब तक ठीक होगा। कोई कोई लोग तो आपको ये भी पूछेंगे कि होगा क्या नहीं होगा, तुम क्या क्या करेंगे, हमको कैसे पता चल रहा है कि तुम कर रहे हो। ये लोगों के सवाल है, ये सबके सवाल है, ये सबके पास आते हैं। ऐसे लोगों को इतना ही बोलना है, अगर आपके पास मेरे श्रद्धा और सबूरी है तो ही रेकी का उपचार लीजिए, अन्यथा धन्यवाद। और जिसका आप उपचार कर रहे हो उनको एक सजेशन दीजिए, सफेद चीजों को 90 दिन तक नहीं खाना, ऐसा बोल देना, या 30 दिन तक, या 60 दिन तक, या 90 दिन तक, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं 90 दिन तक बोलता हूं, 90 दिन तक सफेद चीजें नहीं खानी है। फिर वो सोचेंगे फिर दूध नहीं पीना, अच्छा दही, छाछ, वो उसमें ऑप्शन निकालेंगे, चीनी नहीं चलती, अच्छा गुड़ चलेगा, ऐसा ऑप्शन निकालेंगे। उनको सीधा बोलना है, सफेद चीजों से बनी हुई चीजों को नहीं खाना है, बस दी एंड। नमक का थोड़ा ऑप्शन दे देना, सेंधा नमक है, या फिर कम खाना, ऐसा नहीं तो आपको वो बहुत परेशान हो जाएंगे। आप बोलेंगे, वो बोलेंगे फिर हमने क्या खाना। उनको ये नहीं पता कि इसके अलावा भी कुछ है, वो उनको आपको समझाना पड़ेगा। अब मैं आपको वो नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपको वो पता है। अब आप उपचार करने के लिए तैयार होने जा रहे हैं। जो आपके पास में फोटो है, 8 है, 10 है, 50 है, 100 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस फोटो को आपको आपके स्क्रीन के ऊपर लेना है। आपकी जगह, आपकी हीलिंग करने की जगह जहां पर भी है, कहीं पर भी हो सकती है, अलग अलग जगह भी कर सकते हो, वहां पर आपको बैठना है। कमरे की रोशनी को धीमा कर देना है, दरवाजा बंद कर देना है। ओमकार की चेंट बोलनी है 4-5 बार, लंबे ओम का उच्चारण करना है आपको। लंबे ओम का उच्चारण करते समय दोस्तों आपको अपनी कुंडलिनी को जागृत करना है। आप बोलेंगे ये क्या है? जी हाँ दोस्तों, आप इस 5 मिनट के प्रयोग में अपनी कुंडलिनी को भी जागृत करते हो, अपने प्राण चक्र को भी जागृत करते हो, अपने अनाहत चक्र को भी जागृत करते हो, अपने दिव्य दृष्टि को भी जागृत करते हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, तो इसके साथ में आप ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होने का एक टेक्निक भी कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। उसके बाद आपका जो रेकी का उपचार है वो रिटर्न नहीं होगा। वो आपका जो क्लाइंट है वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं एज इट इज हो गया, वो बोलेगा यार मुझे बहुत आराम मिल गया। अब आपको क्या क्या करना है, आपको सारे फोटो को देखना है, लेकिन कैसे देखना है? जैसे कि आप उनसे बात कर रहे हो, अरे कैसे हो, अरे वाह क्या बात है। अगर आपके पास में नाम है, बहुत अच्छी बात है। नाम नहीं है, कोई बात नहीं। अगर नाम है तो नाम बोल कर लीजिए, और नाम नहीं है तो बोलिए कि इन दिव्य आत्मा का संपर्क मुझसे स्थापित करो ईश्वर। आपको हंसाजेशोने से प्रार्थना करनी है कि हे हंसाजेशोने, मेरा संपर्क इन सारे लोगों से स्थापित करो जिनको कि मैं देख रहा हूं। उनके आंखों में आंखें डाल के जैसे कि आप उनसे बात कर रहे हो, कैसे हो, अरे वाह क्या बात है, बढ़िया, धन्यवाद, इस तरह से बातें करके अब अपने आंखों को बंद कर देना है। आंखों को बंद करने के बाद आपको लंबी गहरी ओम की चैंट करनी है। ओ आधा मो आधा, मतलब 50% ओ और 50% म, इस तरह से लंबा ओम बोलना है ताकि आपकी नाभि पिचक जाए, नाभि अंदर चली जाए। ये मेन उद्देश्य है इसका। नाभि चक्र में ऊर्जा का भंडार है, वो उसको अंदर जाना चाहिए और बाहर आना चाहिए। पेट से सांस लेना है ना, ओके। उसके बाद में आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए। अब आपको यहाँ पर 4 चीजों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज है कुंडलिनी ऊर्जा, दूसरी चीज है प्राण चक्र, तीसरी चीज है अनाहत चक्र, चौथी चीज है आज्ञा चक्र, और 5वीं चीज है हमारे यूनिवर्स के साथ जुड़ना। ओके, यहां तक ठीक हो गया। अब हम देखते हैं एक एक पॉइंट को हम कैसे उनके साथ जुड़ सकते हैं। जैसा कुंडलिनी ऊर्जा के साथ जुड़ना, दिव्य दृष्टि के साथ जुड़ना, हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ना। हमारा जो अस्तित्व है वो क्या है, वो आपको पता है, वो उसके साथ जुड़ना।
यूनिवर्स के साथ जुड़ना। यूनिवर्स भी पता है आपको क्या है, तो यूनिवर्स माने परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ये जो नाम है ना उसके जो भी है, सुप्रीम सोल, सुप्रीम पावर, कुछ भी नाम दे दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि वो उसका नाम नहीं है, उसका नाम यूनिवर्स भी नहीं है, ये तो हमने समझने के लिए रखा है। उसका नाम सुनने, उसका नाम समझने के लिए दोस्तों बहुत कुछ तो भी करना पड़ेगा, कुछ बहुत नया करना पड़ेगा। मतलब ये कंफर्ट जोन तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा। जो कंफर्ट जोन है ना, जो आप मुझे सुन रहे हो, आप देख रहे हो, वीडियो देखते हो अलग अलग सोशल मीडिया पे, ये कंफर्ट जोन है। नींद, चैन, सोशल मीडिया, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, वो कंफर्ट जोन। और वो है आपका आंखें बंद करके बैठ जाना, मेडिटेशन करना, वो कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन छोड़ के वहां गए, वहां हवाई जहाज गया, वहां उसकी पहचान होगी, खुद की पहचान होगी, दुनिया से पहचान होगी। दुनिया से पहचान करने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, बाहर नहीं। मैं बोलता हूं अंदर जाओ, दुनिया आपको पहचानेगी, मेरा प्रैक्टिकल है। यस, अब हम चलते हैं कि हमको कैसे कैसे इनको एक्टिवेट करना है, लेना है। कोई भी साधक कर सकता है, कोई भी साधक कर सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने 2 लेवल सीखे हैं, 1 लेवल सीखा है, 3 लेवल सीखा है, आप भले सीखिए, आगे कहीं से भी सीखिए, सभी लोग अच्छा सिखाते हैं। पैसे कम ज्यादा लेते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन आप सीख सकते हो। हमारे यहाँ तो पैसे बहुत कम लेते हैं, क्यों? मेरी मर्जी, मैं लू नहीं लू। हाँ, जो मैं सिखाऊंगा, जो मैं बताऊंगा, वो यूनिक होगा, दुनिया से अलग, बिकॉज दैट इज माई क्रिएशन। ये मैंने बनाया, मैंने सारे कोर्स खुद बनाए, मैंने सारे पीडीएफ खुद लिखे, मैंने कोई पीडीएफ से कुछ नहीं लिया, सारा मेरा जो किया कराया था उसमें मैंने लिख दिया, मेरे हाथों से लिखा हुआ, मेरे मन से निकली हुई एक एक चीज मेरे पीडीएफ में आपको मिलेगी। उसी तरह ये हीलिंग जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये भी मेरा क्रिएशन है। लेकिन दोस्तों ये आप आजमा कर देखिए, आपको 100% रिजल्ट आएगा। और इसके बाद आपको कभी भी किसी को भी ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं ये हीलिंग कैसे करूं, मैं ढमके बीमारी की हीलिंग कैसे करूं, मैं अमके बीमारी को कौन सा सिंबल डालूं, ये आपको कभी नहीं पूछना पड़ेगा। अब क्या क्या करना है, शुरुआत से देख लेना। दोनों हाथों को रब करना है, हाथों को चार्ज करना है, ऊपर उठाकर आह्वान करना है, धन्यवाद करना है सभी शक्तियों का, प्रोटेक्शन करना है खुद का, अफर्मेशन देकर खुद को प्रोटेक्ट करे। उसके बाद में लंबे गहरे ओम का उच्चारण करे, अल्फा में चले जाए। अगर अल्फा के आगे आप जाना चाहते हो, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा, ये हमारी मन की अवस्था है, यहाँ पर चले जा सकते हो। उसके लिए आपको नीले आकाश की कल्पना करके चंद्रमा को देखना है, जिसको हमारे शास्त्रों में शांभवी मुद्रा बोलते हैं। अगर गहरे ध्यान, गहरे डीप में जाना है और तो आपको फिर शांभवी मुद्रा भी आप कर सकते हो, खेरची मुद्रा कर सकते हो। आंखें खुली रख के पुतलियों को गायब करना, आंखें बंद रख के ऊपर देखना, अंतर त्रटक करना, बाह्य त्रटक करना, ये जो हमारी मन की अवस्था है वहां पर एंटर हमने कर लिया। छोटा सा अल्फा भी कर सकते हो, 3-4 बार लंबे ओम का उच्चारण करेंगे। या फिर आप नाड़ी शोधन कर सकते हो, सांस लेना रोकना, छोड़ना रोकना, लेना रोकना, ये जरूरी है। ये इतना करने के बाद तो आप दोस्तों बिल्कुल एक ऐसे हीलर बन गए हो कि जिसका नाम अब चमकने वाला है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सारे लोगों को जिनको हीलिंग करनी है, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो, उनके चेहरे देखने हैं और अपने चेहरे पे भी मुस्कान लानी है। ऐसा नहीं 12 बजा कर हीलिंग कर रहे हो, आपको हमेशा हंसता रहना है। हाँ भाई कैसे हो, अरे वाह बहुत बढ़िया, कनेक्ट कनेक्ट, अरे वाह आपका संपर्क बन चुका है मेरे से, सभी लोगों का मेरा संपर्क बन चुका है, आप सब मेरे सामने बैठे हो। आइए इस बॉल के अंदर हम उपस्थित आपको कराते हैं। आंखें बंद करके बोले कि मैंने जितने लोगों के चेहरे देखे या जितने लोगों के नाम मैंने बोले या मैंने देखे, वो सभी लोगों की एक सूक्ष्म चेतना मेरे हाथों के बीच में उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। बॉल को सामने रख देना है, इस बॉल को देखना है व्हाइट कलर में। इसके ऊपर आपको जो मैं प्रक्रिया बताता हूं वो प्रक्रिया करनी है, रेकी का उपचार करना है। ओके, शुरुआत करते हैं। कभी भी उपचार करते समय कमर को सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी, हमारी कुंडलिनी ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर आती है। कैसे कैसे करना है, हमारे दोनों हाथ, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, मूलाधार चक्र पे रखना है, मूलाधार चक्र पे, एक के ऊपर एक।
आंखें बंद करके बोलना है, मेरी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो, मेरी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो, मेरी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो। मैं देख रहा हूं मेरे मूलाधार चक्र से एक गोल्डन कलर का बॉल मेरे रीढ़ की हड्डी से ऊपर की तरफ आ रहा है। अब धीरे धीरे एक हाथ अपने नाभि चक्र पे रखना है और दूसरा हाथ उसके ऊपर रखना है। आप कोई भी रख सकते हो, ज्यादा करके राइट पहले रखते और लेफ्ट उसके ऊपर रखते हैं। उसके बाद ये आ गया आपका प्राण चक्र। यहाँ पर आपको क्या बोलना है, मेरा प्राण चक्र जागृत हो, मेरा प्राण चक्र जागृत हो, मेरा प्राण चक्र जागृत हो। मैं देख रहा हूं मेरा प्राण चक्र जागृत हो रहा है, हो रहा है, हो चुका है। अब लेफ्ट हैंड को अनाज चक्र पे, राइट हैंड को उसके ऊपर, या फिर राइट हैंड पहले लेफ्ट हैंड ऊपर, जैसे भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पर आपको क्या बोलना है, मैं अपने अस्तित्व को इस धरती पर स्थापित करता हूं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा एवं प्रकाश हूं। आपको प्रकाश बनना है। प्रकाश क्यों बनना है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर नहीं बताऊंगा। प्रकाश बनना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रकाश इज द वेव्स, लाइट इज वेव, और वेव्स कहीं पर भी जा सकती है, किसी के भी पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट में जा सकती है, आप भी जा सकते हो। छोड़ो कंफर्ट जोन, निकलो बाहर। ओके, हाँ, प्रकाश की आपने कल्पना कर ली कि मैं प्रकाश बन चुका हूं, मैं प्रकाश बन चुका हूं, मैं प्रकाश बन चुका हूं। जितने लोगों के चेहरे मैंने देखे, इनके आभा मंडल में, चक्रों में, इनके पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो ब्रह्मांड में विलीन हो, ब्रह्मांड में विलीन हो, ब्रह्मांड में विलीन हो। मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो बॉल है, इसमें से नकारात्मक ऊर्जा काले धुएं के जैसी निकलकर आकाश की तरफ जा रही है, विलीन हो रही है। मेरे सामने का बॉल सफेद रंग का होता जा रहा है। आप कल्पना में देखो कि काले कलर का बॉल था, वो धीरे धीरे व्हाइट 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 व्हाइट, उसमें से काले कलर का धुआं निकलता जा रहा है, तो वो व्हाइट होता जाएगा। नीचे से व्हाइट देखो, फिर और व्हाइट, फिर और व्हाइट, फिर और व्हाइट, ऐसे करते 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 पूरे बॉल को आपने व्हाइट देख लिया। अब आपने क्या कर लिया, अपने अंगूठे को यहाँ लगाना है। कहां पर, जाम तिलक बिंदी लगाते माथे के बीच में, दिव्य दृष्टि के लिए। आंखें बंद करके बोलना है, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो। मैं देख रहा हूं मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है, हो रही है, हो चुकी है। आपको अफर्मेशन इसी तरह से देना है जो मैं बोलता हूं, हो रही है, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है। इस तरह से जल्दी नहीं करना, धीरे 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 बोलना। उसके बाद आपको दोनों अंगूठे, ये जो हमारे थंब होते हैं ना, ये अपना हमारे आंखों के और कानों के बीच में खड्डा होता है, एक खड्डे पे रखने हैं। इंडेक्स फिंगर को ऊपर करना है, अफर्मेशन बोलनी है, मेरा संपर्क यूनिवर्स के साथ स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। मैं देख रहा हूं मेरा संपर्क पूरे ब्रह्मांड के साथ हो रहा है, हो रहा है, हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप दोस्तों इन लोगों का उपचार करेंगे। अब आप पूरी तरह से तैयार हो गए उपचार करने के लिए। अब आपको दोनों हाथ ऐसे रखने हैं और यहाँ पर आपको अफर्मेशन कंटिन्यू बोलना है। कौन से अफर्मेशन बोलने हैं और कैसे बोलने हैं, आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप मेरी भाषा इस्तेमाल करो, आप अपनी भाषा में लिखो। उसमें जो पॉइंट्स है वो क्या आने चाहिए कि ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है, मेरे सहस्रार चक्र में जा रही है, मेरे शरीर में फैल रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, इस बॉल के अंदर जा रही है। इस बॉल के अंदर जितने लोगों की चेतना है, जिनके चेहरे मैंने देखे थे, जिनके नाम मैंने बोले थे, उनके आभा मंडल में, शरीर में, मन में और आत्मा में प्रवेश कर रही है, उपचार कर रही है। ऐसे हाथ करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप सिंबल ड्रॉ करना चाहते हो तो अपने थर्ड आई से आप सिंबल ड्रॉ कर सकते हो। चौकोरे कुंडलिनी ऊर्जा की प्रतीक ऊर्जा जा रही है, उपचार कर रही है, सभी लोगों की कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो रही है। सेह की संतुलन की ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है, मेरे शरीर से निकलकर हाथों से होकर बॉल के अंदर जा रही है। सभी लोगों के शरीर का, मन का और आत्मा का संतुलन हो रहा है। साथ ही साथ मांसपेशियों का, हड्डियों का
हड्डियों के ज्वाइंट्स का, त्वचा का, पूरे नर्वस सिस्टम का, डाइजेशन सिस्टम का बैलेंस 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 हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। उसके बाद आप जो भी सिंबल डालो, आप होन्सा जेशोनेन डाल सकते हैं। होन्सा जेशोनेन, होन्सा जेशोनेन, होन्सा जेशोनेन। अब मैं सूक्ष्म जगत की ऊर्जा, एंजल की जगत की ऊर्जा को आवाहन करता हूं। हे दिव्य ऊर्जा, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरे हाथों से प्रवाहित होकर इस बॉल के अंदर उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। मैं देख रहा हूं सूक्ष्म जगत से अनोखी उपचार करने वाली दिव्य ऊर्जा मेरे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। मेरे शरीर से होकर, हाथों से होकर, हाथों के ऊर्जा केंद्रों से होकर इस व्यक्तियों के शरीर में जा रही है और उपचार कर रही है। इस बॉल के अंदर जितने भी लोग हैं जिनके चेहरे मैंने देखे थे, वो सभी लोगों का उपचार ब्रह्मांड की ऊर्जा कर रही है। माध्यम मेरा बन रही है। मतलब आप अपना माध्यम बनाकर इस ऊर्जा को प्रवाहित कर रहे हो। ये जो भी मैंने अफर्मेशन बोला, ये मैंने कहीं लिखा नहीं, मैंने कहीं देखा नहीं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, ये मैंने बनाया। आप अपना बनाओ। कब बनाएंगे? इधर लटक रहे, उधर लटक रहे, इसको लटक रहे, उसको लटक रहे। क्यों लटक रहे? लटकने की जरूरत नहीं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा अफर्मेशन लिख कर देखो। किसी का उधार का अफर्मेशन आपके कोई काम का नहीं। मेरे गुरुजी कहते हैं, इशारे पे मत लटक खुद को गुरुजान, दूसरे के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। पहचानो अपने पंख, भरो उड़ान। लेकिन उड़ान भरने के पहले आपको निकलना पड़ेगा इस कंफर्ट जोन से, जहां पर आपको लगता है कि मेरा उपचार तो कम होता है, किसी किसी को होता है, किसी किसी को होता भी नहीं। इसका मतलब आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, टेक्निक का प्रयोग नहीं किया। कभी भी ध्यान में रखना, एक हाथ में आपके गन है, दूसरे हाथ में उसकी गोली है। गन की फेंक कर मारो, कुछ नहीं होगा। गन में डालो, रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब है सिस्टम के बगैर काम नहीं होगा। एक पानी की टंकी आपके घर के सामने, आप 5वीं मंजिल पे रहते हो, पानी नहीं आएगा, टुल्लू पंप लगा दो, 10वें पे जाएगा। सिस्टम के बगैर काम नहीं होगा। आपको रेकी के अंदर भी अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको सिस्टम में आना ही पड़ेगा, आपको सिस्टम का प्रयोग करना ही पड़ेगा, तो ही आपका रिजल्ट आएगा। बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड रीड ओनली पिक्चर नॉट टेक्स्ट। हमारा अचेतन मन पिक्चरों से प्रभावित होता है, चित्रों से नहीं। इसीलिए अपने हीलिंग के प्रयोग में अल्फा, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, जिसको मैं बोलता हूं AA-V, इसका प्रयोग करें। कभी कभी आपको AA-F बोला होगा मैंने। एफ माने फीलिंग, फीलिंग माने क्रिएट करना, अपने चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन लाना, अपने बॉडी की एक्टिविटीज को ऐड करना। जब आप हीलिंग करते हो तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूं। आपके शरीर की भी एक्टिविटी उस प्रकार की होनी चाहिए। दोस्तों, जो बॉडी के अंदर पेन होती है ना लोगों को, उस पेन को आप चुटकी में खत्म कर सकते हो, चुटकी बजाकर। मैं तो 30 सेकंड बोलता था पहले, तो मैं बोलूंगा चुटकी बजाकर, बिकॉज ये आपका क्रिएशन होना चाहिए। चुटकी बजाकर हीलिंग कैसे करते हैं? चुटकी बजाकर हीलिंग होती है क्या? हाँ होती है। फूक मार दो तो भी हो जाती है। अब आपने फूक मार दी, हीलिंग हो गई। चुटकी बजाकर हीलिंग हो गई, इसका मतलब आपकी स्पीड बढ़ गई, हीलिंग करने की स्पीड बढ़ गई। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? प्रकाश की। तो प्रकाशी बनो ना। कैसे बने? तुम तो कुछ भी कर सकते हो। हे जागरे उठे इंसान, अपनी शक्तियों को पहचान, ईश्वर ने भर दी है तुझ में बिल्कुल अपने जैसी शान। इसको आपने सुना होगा। हाँ, मेरे गुरुजी ने लिखा है, ईश्वर ने अगर हमारे अंदर उसके जैसी शान भरी है तो हम अभी भी क्यों लटक रहे? डॉक्टर को लटक गए, तांत्रिक को लटक गए, गुरु को भी लटक गए, भगवान को भी लटक गए। अरे क्या भाई, क्यों लटक रहे हो? अरे तुम्हारे अंदर अगर ईश्वर ने अपने जैसी शान डाली है तो ईश्वर पुत्र तुम हो। अपने आप को कब जानोगे? अभी नहीं, फिर कभी नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।